आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो संभल हिंसा मामले से जुड़ी हुई है, जहां पर सांसद जियाउर रहमान वर्क से आज 2.5 से 3 घंटे तक पूछताछ हुई है। इसी मामले को लेकर एसआईटी के सामने जियाउर रहमान वर्क को पेश होना पड़ा। जांच में पूरा सहयोग करने की बात उन्होंने पहले भी कही थी और इसीलिए आज वो जांच के लिए पेश हुए भी, सवालों के जवाब भी दिए हैं। एसपी सांसद जियाउर रहमान वर्क पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, लोगों को उकसाने का आरोप है। संभल में जो हिंसा की घटना घटी उसके पीछे बताया जा रहा है कि जो साजिश थी उसमें शामिल हो सकते हैं जियाउर रहमान वर्क। इसीलिए सांसद जियाउर रहमान वर्क को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा जांच में पूरा सहयोग करूंगा और आज 2.5 से 3 घंटे सवालों के जवाब दिए हैं। देखिए, जो बात हुई है वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जैसा कि नोटिस दिया था बीएनएसएस का 35(3) का, उसके तहत क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि कानून पर, संविधान पर मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, विश्वास है। तो उसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था मैं उसमें जांच में मैं पहुंचा था और जो उन्होंने सवाल जिस प्रकार के किए उसका मैंने अपना जो सही जवाब था वो दिया। अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो उन्होंने सवाल किए थे ऐसी मुझे उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं। शायद अब ऐसी उम्मीद करता हूं कि दोबारा नौबत नहीं आए। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता संभल से प्रमोद कुमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। प्रमोद, करीब 2.5 से 3 घंटे सवाल जवाब हुए हैं, क्या सवाल हुए हैं? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या इशारा कर रही है? क्या आरोप सच्चे हैं? रचना, देखिए, पिछले दिनों यानी 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई और हिंसा के मामले में सांसद को पुलिस ने दोषी मानते हुए मुकदमा दर्ज किया था। ऐसे में देखिए, एसआईटी की जो टीम थी उसने एक नोटिस पिछले दिनों सांसद के दिल्ली आवास पर भेजा था और सांसद से अपील यानी कहा था कि आप एसआईटी की जांच में सहयोग करें। तो देखिए, आज जो सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क एसआईटी की टीम के सवालों का जवाब देने के लिए सही 11 बजे नकासा थाने पहुंच के, जहां एसआईटी की टीम ने लगभग सपा सांसद से 3 घंटे पूछताछ की है, कई सारे सवाल किए हैं, कई सारे जवाब लिए हैं और बाकायदा उनके सवाल के जो जवाब थे वो नोट किए गए, डायरी में लिखे गए तमाम। देखिए, इस दौरान एसआईटी ने उनसे सवाल किए। सबसे पहले पूछा गया है कि जिस वक्त ये हिंसा हुई थी सपा सांसद कहाँ थे और किन लोगों से हिंसा के दौरान उनकी बात हुई, यानी कॉल के माध्यम से किन लोगों से बात हुई। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने कहा था कि संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान वर्क उनके संपर्क में थे। हिंसा के दौरान सपा सांसद की कॉल उनके पास आई थी। तो एसआईटी ने आज जो पूछताछ की है, सबसे पहला सवाल ही यही एसआईटी का रहा है। उन्होंने कहा कि आपकी बात हिंसा के दौरान लगातार जो जामा मस्जिद के सदर थे उनसे रही है, यानी होती रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्राइमा फेसी जिस तरीके से पुलिस पूरे मूवमेंट पर विवेचना कर रही थी, पुलिस को प्राथमिकता में पाया गया था कि कहीं ना कहीं सपा सांसद की हिंसा भड़काने के चलते ही ये बवाल हुआ है। तो ऐसे में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद देखिए, आरोप पत्र भी पुलिस ने न्यायालय में दाखिल कर दिया। बाकायदा समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान वर्क को उसमें मुल्जिम बनाया गया है, यानी पुलिस ने दोषी माना है। तो ऐसे में अब एसआईटी की टीम ने लंबे समय पूछताछ की है, 3 घंटे ये पूछताछ चली है, तमाम सवाल किए गए। हालांकि सपा सांसद ने दो टूक यह भी कह दिया था कि एसआईटी जो भी मुझसे सहयोग जांच में मांगेगी वो हर कीमत पर करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे में अब देखिए, जो तमाम सवाल थे उन सवाल किए गए। बाकायदा एसआईटी की टीम में 10 लोग थे, 10 लोग अलग अलग अंदाजे से, अलग अलग तरीके से सपा सांसद से सवाल कर रहे थे। वो हर सवाल का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि एसआईटी के जो अधिकारी थे उन्होंने यह भी कहा है कि ये कोई पहली या लास्ट पूछताछ नहीं है। पूछताछ सपा सांसद की जब भी आवश्यकता होगी हम लोग पूछताछ के लिए बुलाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो लग रहा है अभी तक की जांच पड़ताल में लग रहा है कि सपा सांसद जियाउर रहमान की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चूंकि देखिए, अगर जिस तरीके से ये आरोप दर्ज सांसद को हुए, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है वो धाराएं भी गंभीर है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी माने नहीं है, सांसद हो या विधायक हो, अगर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है तो बाकायदा एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला जाएगा। उसके बाद यानी सांसद ही जाना भी सपा सांसद की खतरे में है। तो सीधे तौर पर मान लिया जाए कि आज एसआईटी की टीम ने नकासा थाने में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क से 3 घंटे पूछताछ की है, तमाम पहलुओं पर
पूछताछ हुई है। और देखिए सपा सांसद के साथ कई सारे वकील भी गए थे, हालांकि वकीलों का इंटरफेयर पूछताछ में नहीं रहा, उन्हें अलग रखा गया है, मगर पूछताछ जो है लगातार वो चलती रही है। तो कहीं ना कहीं अब अगर मैं ये कहूँ कि सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सपा सांसद कई विवादों में संभल में गिर गए। देखिए रचना, जिस तरीके से उनके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ, इसके अलावा देखिए उनका जो आवास है, जिस आवास में वो रहते हैं, उस आवास का भी बाकायदा प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया। उसकी जो डेट है यानी तारीख है वो जिलाधिकारी कोर्ट में लगातार पड़ रही है। तो ऐसे में उनके आवास को लेकर भी विवाद। इधर देखिए संभल में हिंसा भड़काने में सपा सांसद पर जो आरोप है उसमें लगातार पूछताछ चल रही है। एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल चल रही है, पुलिस की अलग अलग विवेचनाएं चल रही हैं। और देखिए तमाम जो सीसीटीवी फुटेज थे वो लिए गए थे। ऐसे में जेल में बंद जामा मस्जिद के इमाम से भी बयान लिए गए, उनसे भी। उनके अलावा देखिए अब सपा सांसद की जो मुश्किलें हैं निश्चित तौर पर रचना बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से एसआईटी देखिए पूछताछ कर रही है, अहम मुद्दों पर पूछताछ की गई है। आपने खाली बताया सपा कि सांसद से एसआईटी नहीं, ने सपा 2.5 सांसद से के जो 3 घंटे सवाल जवाब किए हैं। संभल में हुई हिंसा को लेकर ये सवाल जवाब हुए हैं। इससे पहले तमाम वीडियोस जो मोबाइल से बनाए गए, तमाम सीसीटीवी फुटेज और जो मस्जिद के मौलाना हैं उनसे भी बातचीत हुई है, उनसे भी पूछताछ हुई है। भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। प्रमोद, अगर गरिमा में है या फिर बहुत ज्यादा भड़काऊ वो बात नहीं है या इशारों में, क्या आप बता सकते हैं जियाउर रहमान के उस भाषण में ऐसा क्या था जिससे भीड़ भड़क सकती थी या इस तरह की हिंसा हो सकती थी? देखिए रचना, मामला एक नहीं, सपा सांसद सीधे तौर पर कहा जाए कि हमेशा अपने विवादों में रहे। वो लगातार बयान, उनका जो भी बयान आता था वो भड़काऊ बयान ही कहा जाएगा, क्योंकि वो कभी भी किसी भी बयान को देने से पहले कुछ ना सोचना, बिना सोचे समझे बयान दे देना, यानी अपनी कौम को खुश रखने के लिए वो विवादित बयान देकर चर्चाओं में रहते थे। तो ऐसे में सपा सांसद का कोई इंडिविजुअल एक बयान नहीं है जिसको लेकर मैं कहूँ कि ये भड़काऊ बयान था। वो हमेशा संभल में हिंसा से पहले लगातार जो विवादित बयान है वो देते रहे, केवल और केवल अपनी कौम यानी मुस्लिम समुदाय को खुश रखने के लिए सपा सांसद हमेशा विवादित बयान देते हैं और चर्चाओं में रहते हैं। तो ऐसे में देखिए वो वक्त को भूल गए, यानी वो दौर पुराना समझ रहे थे। अब ऐसे में सिस्टम चेंज है, सरकारें चेंज हैं, तो इस वक्त सोच समझकर जवाब उन्हें देना था, बयान देना था। और ऐसे में वो बयान लगातार विवादित दे रहे थे। और देखिए उनके इसी बयानों के चलते संभल में हिंसा भड़की, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए शाही मस्जिद के इमाम ने सीधे तौर पर कहा था कि जिस वक्त हिंसा भड़क रही थी सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग का कॉल आता है। तो कहीं ना कहीं अब सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग जो है उनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि एसआईटी की टीम कोई पहली पूछताछ नहीं है, अभी आगे भी उन्हें जांच के लिए बुलाएगी, जांच में सहयोग के लिए उन्हें बुलाएगी। तो हालांकि उनका कहना यही है कि मैं जब भी एसआईटी को मेरी आवश्यकता पड़ेगी या जांच में जैसा सहयोग चाहिए मैं हर तरीके से करने के लिए तैयार हूँ। जी ठीक है, शुक्रिया आपका प्रमोद कुमार, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे भी नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर। अगली जो खबर है वो दिल्ली से है।